बच्चे आप पिछले कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करें। तो अगला कंसेप्ट है इफ एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज प्रॉपर नाउन देन द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। यदि कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई विशेषता बताता है तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं, महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है, इनके पहले लेट एक एडजेक्टिव आया, तब यहाँ द यानी लेट महात्मा गांधी को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। दूसरा है ब्यूटीफुल सीता। सीता प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द नहीं लगता है, लेकिन उसको एक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा एडजेक्टिव? ब्यूटीफुल। तब यहां इसके पहले द देना अनिवार्य है। द ब्यूटीफुल सीता। तो बच्चे इसी तरह का प्रयोग आप करें और इस पे प्रांगत हासिल करें। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चे आई वांट टू रब, तो बच्चे आप पिछले कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगला कंसेप्ट क्या है इसको देखिए। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कमिटी, क्लब, फाउंडेशन। द का प्रयोग कमिटी, क्लब और फाउंडेशन के नाम के पहले अवश्य किया जाता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लायंस क्लब, यहाँ क्लब का बोध करवा रहा है और क्लब का नाम क्या है? लायंस क्लब। तो इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। नेक्स्ट है रोटरी क्लब, ये भी क्लब का नाम है, तो इसके पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। द लगाएंगे हम। फिर है फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन एक फाउंडेशन का नाम है, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। यूनाइटेड नेशन, ये भी फाउंडेशन है, माने यूनाइटेड माने संयुक्त राष्ट्र कह सकते हैं, ये भी एक फाउंडेशन है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। बच्चे पिछला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो अगला कंसेप्ट है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ अंपायर, डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। द का प्रयोग साम्राज्य, वंशज और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के पहले किया जाता है। तो आइए हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं बच्चे। रोमन अंपायर, रोमन साम्राज्य, इसके पहले द का अवश्य प्रयोग होना चाहिए। उसी तरह मुगल अंपायर, इसी तरह और भी आप खोजिए, द का प्रयोग करिए। तुदर डायनेस्टी, तुदर वंशज, यानी इसी तरह से और वंशज ले सकते हैं आप, तो द का प्रयोग करना है। सिविल वार, ये भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। बच्चे आपको पिछला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो मैं अगले कंसेप्ट की चर्चा कर रहा हूं। आइए समझते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्युनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस। द का प्रयोग नगरपालिका या सरकारी विभाग के पहले लगता है अथवा आर्म फोर्स के पहले लगाया जाता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यपालक। ऐसे तंत्रों के पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। जुडिशियरी यानी न्याय तंत्र, तो इसके पहले भी हम द लगाएंगे। आर्मी, तो आर्मी जान रहे हैं सेना, इसके पहले भी द लगाएंगे हम।
पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस भी कहते हैं, इसके पहले भी द लगाएंगे। और उसी तरह से नेवी यानी जल सेना, उसके पहले भी द लगाएंगे। ये आर्म फोर्सेस है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। बच्चे आई वांट टू रब, बच्चे आप पिछले कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले कंसेप्ट फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगला कंसेप्ट क्या है बच्चे? द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशन। द का प्रयोग फिजिकल पोजीशन के नाम के पहले अवश्य होता है। फिजिकल पोजीशन क्या है? जैसे टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, या सेंटर है, फ्रंट है, बैक है, ये सब फिजिकल पोजीशन है। अब आप बताइए, यहाँ उदाहरण द्वारा समझ लीजिए। टॉप, टॉप मैंने ऊपर, सबसे ऊपर, चोटी, तब यहाँ पर द का प्रयोग करना चाहिए। फिर है बॉटम, सबसे नीचे, तब यहाँ हम द लगाएंगे अवश्य। फिर क्या है? बैक, बैक मीन्स पीछे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? द लगाएंगे अवश्य। फिर कहा जाता है फ्रंट माने आगे, तो हम द लगाएंगे। सेंटर, केंद्र में, बीच में, माने केंद्र होता है, तो द लगाएंगे। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। आप इसी तरह से फिजिकल पोजीशन को चुनिए, परखिए और द लगाने का प्रयास करिए। तो नोट कर लीजिए आप। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे आप पिछले कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और अब हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द का प्रयोग शरीर के अंगों के नाम के पहले किया जाता है। बच्चे इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। गीता काउट रानी बाय द आर्म। गीता रानी को बांह पकड़ लिया। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्म एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है और यहाँ द का प्रयोग किया गया। मोहन हिट मदन ऑन द हेड। मोहन मदन को सिर पर मारा, तो यहाँ देख लीजिए द का प्रयोग हुआ कि नहीं? हेड पार्ट्स ऑफ बॉडी है। अब यहाँ देखिए, राकेश हिट महेश इन द फेस। राकेश महेश को चेहरे पर मारा, तो बच्चे यहाँ फेस के पहले भी द का प्रयोग हुआ। इसी तरह से और पार्ट्स ऑफ बॉडी को आप अपने प्रयोग में अमल करें। तो आइए इसको नोट करते हैं। लेकिन बच्चे मैं कह रहा हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छी तरह ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और आपसे आग्रह होगा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।